आपसे कुछ खतरा नहीं लगता तब तक। ये तो नाग है। फर्स्ट टाइम पकड़ाया हाथ में नाग। फिर भी डर नहीं लग रहा है? नहीं। क्यों, उसकी वजह क्या हो सकती है? आपने बताया तो कैसे पकड़ना पीछे करके, तो इसलिए आपको डर नहीं लगता। तो लोगों को डरना चाहिए। आप पहली बार पकड़ रहे तो आपको डर नहीं लगा, लोगों को डरना चाहिए। वो कभी भी अटैक कर सकता है इसलिए डरना तो चाहिए। हाँ, जब आप पकड़ते वक्त। हाँ। और नहीं पकड़ते घर में आते वो जितना डरते उतना ज़रूरी है क्या? नहीं। अभी आपने भी बहुत कुछ देखा है, तो जितना लोग डरते वो सही है क्या? थोड़ा तो है पर उतना नहीं। हाँ हाँ, सांप है और इसीलिए डरना चाहिए, लेकिन उसकी एक लिमिट रहती है, ये हम बताने की कोशिश करते हैं। आप पकड़ने के बाद डर नहीं रहे। उसे मारना और टॉर्चर करना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। तो फिर अटैक कर सकता है। ओके, बहुत अच्छी बात। बेलगाम से गोवा जाने वाला एक मार्ग वाया चोरला से गुजरता है। कल से धूप हो रही है और ज़्यादा फ़ोन है। यहाँ पर मेरे साथ आरती भी है, तो वो साथ में है तो कैमरा पकड़ेगी। तो लोग काफ़ी डरते हैं और एक कैमरा का भी डर रहता है कि कैमरा कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि हमें काफ़ी बातें शेयर करनी होती है लोगों के साथ। इस तरह से नज़ारा होता है। काफ़ी बार यहाँ पर हम सांप पकड़ने के लिए आ चुके हैं। नज़ारा कुछ इस तरह से है। तो पुराना घर हो, सामान हो, खेती हो, सांप बहुत आते हैं दोस्तों। तो आता दिसाले होते हैं, दिसाले नहीं हो दिसाले। हाँ। बैठा हुआ है, लगभग 1.5 घंटे से ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं और इससे भी ज़्यादा ये सांप यहाँ पर बैठा। ये सबसे बड़ी बात है। लोग तो इंतज़ार कर सकते हैं, वो बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि सांप से भी ज़्यादा हमें लोग टॉर्चर करते रहते हैं इस काम में जल्दी आने के लिए, क्योंकि लोग जो डरे रहते हैं। तो ये ऊपर का जगह है और ये नाग सांप है दोस्तों। कितनी आसानी से बैठा है। स्किन से भी आपको पहचानने को आना चाहिए। लगातार आप सांप देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो बार बार सांप देखने से सांपों की पहचान होती है। यही एक तरीका होता है। और ऊपर सीढ़ी और लगा के इसको निकालेंगे। आरती मेरे साथ में है तो वो शूट करेगी। वरती तुम्ही झाडू मारी घर जोडताना काय करायचं माहिती आहे नाही, तू हळू उतरावला ना नंतर तर तू वाईस पण तसा प्रयत्न करायला आहे. आणि कोंडा चढतो बघ, तुला कम्फर्ट होता की नहीं? ये होता है फायदा जब कोई जानकार व्यक्ति और बिना डरे हमारे साथ हो, तो बहुत सारी बातें हम आराम से कर सकते हैं और आपको दिखा भी सकते हैं. ये देखिए किस तरह से बैठा हुआ है. बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत. 1.5 घंटे से वेट कर रहा है हमारा. जाना चाहता तो जा सकता था, लेकिन ये रोका रहा है. सबसे बड़ी बात है. और इस सांपों की खासियत रहती है कि जब तक उसको खतरा नज़दीक नहीं आता तब तक वो कुछ हलचल नहीं करता. कुछ खाने के लिए बैठ हो सकता है या खा के बैठा हुआ हो सकता है. और अक्सर इसलिए आस पड़ोस में सांप आके इस तरह से बैठ जाते हैं. सांपों के बारे में कभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सांप अक्सर कभी भी कहीं पर भी जा सकता है. हम भी नहीं बता सकते. ये अभी मैंने इसको आसानी से पकड़ने की कोशिश है. आरती हिम्मतवान है, या उसको कुछ पता है या विश्वास है, इसलिए मेरे साथ यहाँ तक रही. इसलिए बहुत सारी बातें आपको शेयर भी कर पाए और इस सांप को हम आपके सामने पकड़ पा रहे हैं दोस्तों. उतर रहा था. इस तरह से हम दूर थे और यहाँ तक आने तक सांप रुकेगा कि नहीं कोई भी नहीं बता सकता. हम भी नहीं बता सकते, एक्सपर्ट है तो भी. लेकिन यहाँ पर ये लोग हमारे धीरज पर बैठे रहे. उन्होंने इंतज़ार किया, उसको नहीं मारा या उसको भगाने की भी नहीं कोशिश की. और सबसे बड़ी बात है, सांप भी बैठ के रहा. और परिवार है, छोटे बच्चे हैं, लोगों को डर रहता है बहुत. मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि लोग मतलब रुकते हैं, इंतज़ार करते हैं. एक ही वक्त में दूसरा कॉल आया, दो तीन कॉल आए, तो हमें वो बहुत एडजस्ट करना पड़ता है. दूसरी बात, हमारे ऊपर भी प्रेशर रहता है, क्योंकि यहाँ पर आके अगर सांप नहीं मिला तो टाइम वेस्ट हो जाएगा और दूसरे कॉल को जाने के लिए लेट हो सकता है.
बहुत ही खूबसूरत सांप। इतनी देर से इंतज़ार करने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये बैठा रहने से मतलब सांप को अभी कुछ काम नहीं था और उसको खाने को लगता है तभी वो हलचल शुरू करता है। सांपों की यही खासियत होती है, इसलिए वो और जब तक अपने ऊपर नहीं आता तब तक ज़्यादा दूर का सांप सोचता नहीं। उसको हल्का सा पता है कि इंसान हमारे नज़दीक है, फिर भी वो इतना ये नहीं करता कि हाँ मुझे यहाँ से जाना चाहिए, खतरा है। और यही हम बार बार दोहराते हैं कि सांप को जब तक आपसे कुछ खतरा नहीं लगता तब तक आपसे वो मतलब लड़ने की, डरने की या खुद भी डर के वो वहाँ से नहीं जाता है। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये बैठा रहा। तकरीबन 4 साल का ये नाग यानी कोबरा जाति का सांप है। न्यूरोटॉक्सिक जहर रहता है। ये काटने के बाद बिना डरे ऊपर की तरफ पट्टी बांधनी चाहिए और हलचल किए बगैर अस्पताल पहुंचना चाहिए। जड़ी बूटी, मंत्र तंत्र और मंदिर मस्जिद में रखना और साथ ही में फालतू इलाज, झाड़ फूंक वाले वगैरह, इसमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। नाग कौन सा भी हो, कितना जहर छोड़ा है, आप बच सकते हैं। इंसान कौन सा भी विषैला सांप हमारे देश में काटता है तो 2 घंटा जिंदा रह सकता है। काफ़ी बार सांप नाग ने काटने के बाद 5-5, 6-6 घंटे के बाद भी इंसान जिंदा रहता है, क्योंकि सांप नाग होने के साथ में भी उसने कितना काटा है, जहर कितना छोड़ा है, वो सभी बातें बहुत डिपेंड करती है। इसलिए बिना डरे अपने हाथ में वो करना ज़रूरी है। तो कभी ऐसा हादसा हो जाता है तो आपको ये बात बहुत ही मायने रखती है दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत सांप आसानी से मिला, आपको नज़दीक से दिखा पाने का सभी श्रेय आरती को जाता है। आरती मेरे साथ में ऊपर तक आई, इसीलिए हम उसको आपको नज़दीक से दिखा पाए। ये जो हमने दिखाया सांपों के स्वभाव पर डिपेंड रहता है। आप ऐसे हरकत मत कीजिएगा। सांपों को बचाना ज़रूरी है तो उसको जाके आप पकड़ो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका डर दूर करने के लिए उसकी मर्यादा, लिमिट या हम कुछ करते तभी कुछ करता है ना तो अपने रास्ते जाता है, ये दिखाने की कोशिश की। ना ये कोई स्टंट था, ना ये आपको उकसा के सांप पकड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हम बस ये जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि सांप आप कितने नज़दीक हो तो भी आप जितना सोचते उतना डरावना या खतरनाक नहीं है। यही बताने की कोशिश की। आप जाके सांप पकड़ो, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। तजुर्बे की बात है, सांप जानलेवा हो सकता है जब आप उसको पकड़ते हैं। इस बात का ख्याल आप ज़रूर रखें, सावधानी बरतें, अपने परिवार के प्रति और साफ़ सफाई रखें। सांप चूहे मेंढक या रहने की जगह वहाँ पर आ जाते हैं, ये बात बहुत मायने रखती है दोस्तों। और यही बात आपको बचा देती है, एक टॉर्च आपकी जान बचा सकती है, तो ये बात बहुत मायने रखती है। सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर तो रुकना पड़ेगा, लेकिन सांपों को बचाने का, डर दूर करने का, जानकारी देने का सफ़र इसी तरह से जारी रहेगा। इस परिवार आरती सांप का भी वो बैठा रहा, इसलिए सबका शुक्रिया अदा करते यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।